हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने लोगों ने बात की थी वन पावर इनफाइनाइट वाले इनडिटरमिनेट फॉर्म को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जीरो पावर जीरो और इनफाइनाइट पावर जीरो, ये दो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज और बता दूं, ये जो जीरो पावर जीरो वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसमें जो बेस में जीरो है ये हमेशा जीरो प्लस ही होता है। मतलब वैसे तो देखिए, जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें आपको बताया था जहां पर भी जीरो लिखा है उस जीरो का मतलब होता है अप्रॉक्स जीरो, अप्रॉक्स जीरो। और जहां वन लिखा है उस वन का मतलब होता है अप्रॉक्स वन। ठीक है, जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जहां पर भी लिखा है उसका मतलब अप्रॉक्स जीरो माना जाता है। मतलब वो नंबर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, अप्रॉक्स जीरो। अगर कहीं वहां पे एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। तो जीरो इनटू इनफाइनाइट फॉर्म हमने देखी या जीरो बाय जीरो फॉर्म हमने देखी। इनमें जो भी हमारे पास यहाँ जीरो दिखाई दे रहा है वो जीरो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रॉक्स जीरो है। मतलब जो नंबर है हमारे पास, जो फंक्शन एफ एक्स हमारा, वो दो वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे जो जीरो की तरफ बढ़ रहा है फंक्शन, वो किसी भी तरफ से बढ़ सकता है। जीरो की तरफ वो राइट साइड से भी आ सकता है और जीरो की तरफ वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं होती। अगर वो प्रोडक्ट में है जीरो इंटू इनफाइनाइट या जीरो बाय जीरो वाले ये जो फॉर्म है, इसमें अगर मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है, लिमिट अप्लाई करने पर दोनों जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। मगर इसमें कोई झंझट नहीं है, एफ एक्स जो है वो और जी एक्स आपका जीरो की तरफ से लेफ्ट और राइट किसी भी तरफ से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जीरो पावर जीरो वाले केस में ध्यान रखिएगा, हमेशा जीरो जो बेस वाला जीरो है वो मतलब जो फंक्शन बेस में है, अगर ये एफ एक्स पावर जी एक्स है और लिमिट अप्लाई करने पर ये जीरो पावर जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो बेस जो है हमेशा एफ एक्स ये जीरो की तरफ राइट साइड से ही आना चाहिए, बेस जीरो प्लस ही होना चाहिए। अगर ये बेस एफ एक्स जो है जीरो माइनस है तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि बेस एफ एक्स पावर जी एक्स, अगर कोई फंक्शन लो मैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स, तो इसके डोमेन के लिए एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया होता है एफ एक्स पावर जी एक्स, उसकी डोमेन के लिए कंडीशन होती है कि ये जो फंक्शन है इसमें ये तभी डिफाइन होगा जब बेस एफ एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जीरो पावर जीरो फॉर्म में जो बेस है वो हमेशा जीरो प्लस ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हमें ये दोनों में से कोई भी इनडिटरमाइंड फॉर्म दिखाई दे, जीरो पावर जीरो या इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, ये मान लेता हूं मैं, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, साइन ऑफ एक्स पावर टेन एक्स। ठीक है, यहां पर देखिए बेस में साइन एक्स और एक्स अप्रोचेज टू जीरो दिए। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि अगर एफ एक्स पावर जी एक्स हमारे पास हो तो एफ एक्स जो है हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। फंक्शन कभी एफ एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इस ये जो फंक्शन एफ एक्स पावर जी एक्स, इसको आप एच एक्स कोई फंक्शन नाम देना चाहो तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा। इसकी डोमेन के लिए कंडीशन ही हम यही लगाते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो साइन एक्स जो है वो जीरो से बड़ा ही होगा। यहाँ पर हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ढूंढना है। मगर जीरो पे कहीं आप ये मत सोचिएगा कि दोनों साइड से सोचेंगे, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। जीरो माइनस तो इसकी डोमेन में आएगा ही नहीं, साइन एक्स जीरो से पीछे नेगेटिव होता है। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू जो है जीरो से आगे तो पॉजिटिव होती है, जीरो से पीछे नेगेटिव होती है। ये देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो अगर हमें यहाँ पे जीरो पे लिमिट निकालनी है तो जीरो पे अंडरस्टूड है हम जीरो प्लस की ही बात करेंगे, जीरो माइनस पे बात नहीं होगी। ठीक है, जब हमें सिंपल भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ढूंढने के लिए कहा है तो अंडरस्टूड है हम यहाँ पे जीरो प्लस पे ही बात करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोल देंगे ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नॉट एग्जिस्ट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा भाई, इसमें अगर इस टाइप से दिया हो हमें तो इसमें सिंपल एक ही तरीका है, सिंपल सा। उसमें क्या कीजिए, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो प्लस, ये बन जाएगा हमारा लॉग ऑफ साइन एक्स पावर टेन एक्स।
अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसमें देखिए कौन सी इनडिटरमाइंट फॉर्म बन रही है ये। यहाँ पे जब हमारा x अप्रोचेस टू 0 होगा, यहाँ पे log y है, log ऑफ y इज इक्वल टू, जब x अप्रोचेस टू 0 होगा तो tan x तो 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास sin x भी 0 की तरफ बढ़ेगा। sin x 0 के पास जाएगा, मगर इसका जो log है, log ऑफ sin x, ये कहाँ जाएगा देखिए। अगर हम log x का ग्राफ देखें जो हमने कई बार बनाया हुआ है पहले भी, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना के बता देता हूँ। log x का जो ग्राफ होता है अगर बेस 1 से बड़ा हो तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए जैसे जैसे आपका जो वैल्यू है, जिस नंबर का log लिया हुआ है, अगर ये log ऑफ x का ग्राफ है, इसमें जैसे जैसे x जाएगा 0 की तरफ, x आपका अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये log की वैल्यू देखिए नीचे की तरफ जा रही है, मतलब माइनस इनफाइनाइट पे जा रही है। तो अगर इसमें x 0 के पास जा रहा है तो log ऑफ x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट के पास जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे ये हटा देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये log x है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे जैसे x हमारा 0 के पास आ रहा है, log ऑफ x की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगी। उसी वजह से ये नंबर हमारा जाएगा माइनस इनफाइनाइट के पास। तो ये देखिए ये 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट या 0 इंटू इनफाइनाइट एक ही बात है। ये हमारी इनडिटरमाइंट फॉर्म बन रही है 0 इंटू इनफाइनाइट। तो इसका इलाज क्या है 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का। जब भी आपको 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म मिले, आपको बताया था इसे दोनों में से किसी एक में बदलना होगा। या तो इसे आप 0/0 में बदलिए, या फिर आप इसे बदलिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। जिसमें भी बदलना आसान हो उसमें बदल लीजिए, ताकि हम LH रूल अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हमारे पास था log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो यहाँ पे जो tan x था उसको मैंने नीचे ले जाके cot x लिख दिया। अब देखिए x अप्रोचेस टू 0 पे या 0 प्लस पे, ये हमारे पास अब बन गई है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। वैसे तो ये हमारा नीचे वाली वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, ऊपर वाली माइनस इनफाइनाइट, मगर एक ही बात है, आप इसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म भी समझ सकते हो। क्यों जाएगी, क्योंकि कॉट एक्स का ग्राफ आप देख सकते हो 0 से पाई के बीच में किस तरह से होता है। कॉट एक्स का जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में कुछ ऐसे जाता है। जब हमारा x 0 के पास जाएगा तो कॉट एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट के पास जाती है। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होने का मतलब अब हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग देखिए हम इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या 0 प्लस, एक ही बात है यहाँ पे इस केस में। log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए अगर हमें डेरिवेटिव करना हो log ऑफ x का, सिंपल log x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। बट x की जगह पे कोई फंक्शन आ जाए 1 log ऑफ fx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 1/fx इंटू fx का डेरिवेटिव f डैश x। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव होगा, पहले log का होगा तो 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव विच इज cos x, और यहाँ पे जो नीचे cot x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, एक कॉसेक और एक साइन तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे जो नीचे हमारे पास कॉसेक एक्स एक बचा है उसे मैं ऊपर ले जाता हूँ और माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ। देखिए ये है log y की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जैसे x 0 के पास जाएगा तो ये वैल्यू जा रही है 0 के पास, क्योंकि साइन 0 0 कॉस 0 1। तो देखिए हमें log ऑफ y की वैल्यू मिल रही है, log y हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log को इधर लेके आएंगे तो ये e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है
जीरो पावर जीरो को सॉल्व करने का, ये हमारी जीरो पावर जीरो वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म थी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट वाली फॉर्म आपको बताया था, ये दोनों फॉर्म जीरो पावर जीरो और इनफाइनाइट पावर जीरो, इनको सॉल्व करने का जो मेथड है ये सेम है। यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने लिया जीरो पावर जीरो वाला। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे हमें कहा जाए इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस 10x पावर cos x। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इनफाइनाइट पावर जीरो फॉर्म है। ठीक है, अगर x अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस लिए तो पाई बाय टू माइनस का मतलब पाई बाय टू से जस्ट पहले 10x की वैल्यू जो है वो प्लस इनफाइनाइट के पास आती है। ये पाई बाय टू है। अगर अगर हम 10x का ग्राफ बना के देखें, ये 3 पाई बाय टू है, यहाँ पर पाई है और ये माइनस पाई बाय टू है। अगर हम 10x का ग्राफ देखें तो ये पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू के बीच में इस तरह से बनता है। इसका एक ब्रांच यहाँ पर होती है और एक दूसरी ब्रांच इसकी यहाँ पे। अब इसमें देखिए पाई बाय टू के जस्ट पहले अगर हम बात करें, जस्ट बिफोर पाई बाय टू, यहाँ पे ये पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू से जस्ट पहले तो देखिए ये प्लस इनफाइनाइट के ऊपर जा रहा है ऊपर, और पाई बाय टू के जस्ट बाद ये माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है। और आपको अभी भी बताया एफ एक्स पावर जी एक्स में बेस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस लिया गया है। पाई बाय टू माइनस पे ये जो वैल्यू है हमारी वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ये हमारा इनफाइनाइट पावर जीरो फॉर्म है। कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाय टू पे जीरो के पास जाएगी। ये जीरो के पास कैसे भी जाए कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, हमें पता है कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाय टू के पास, जब एक्स पाई बाय टू होगा तो जीरो के पास लेफ्ट साइड से भी जा सकती है, राइट साइड से भी, मगर पावर पे यहाँ पे जीरो प्लस या जीरो माइनस से कोई दिक्कत हमें नहीं है। वैसे तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू पाई बाय टू से कम है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos x पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पाई बाय टू प्लस होता तो cos x की वैल्यू नेगेटिव होती, मगर रहती दोनों केसेस में जीरो के क्लोज। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने का जो तरीका है सेम है। जब भी आपको जीरो पावर जीरो या इनफाइनाइट पावर जीरो मिले तो सबसे पहला काम लॉग लीजिए। तो यहाँ लॉग लेने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस, और ये लॉग ऑफ, ये cos x आगे लिख देता हूं मैं, और ये बन जाएगा log ऑफ 10x। अब देखिए यहाँ पर पाई बाय टू के पास अगर हमारा x जा रहा है तो cos की वैल्यू तो जीरो, और 10 की वैल्यू इनफाइनाइट के पास जा रही है। अब 10x के वैल्यू अगर इनफाइनाइट के पास जाएगी तो भी थोड़ी देर पहले हमने पिछले एग्जांपल में भी लॉग के ग्राफ की बात की थी, तो log x का ग्राफ इस तरह से जाता है। जब इसमें x की वैल्यू, log x का ये ग्राफ है जब बेस 1 से बड़ा हो, यहाँ पे e लिया हुआ है हमने बेस, तो e का मतलब 2.718। इसमें जब x अप्रोचेस टू जीरो के पास आएगा, जीरो प्लस, तो log x की जो वैल्यू है देखिए वो माइनस इनफाइनाइट के पास जाती है यहाँ नीचे। मगर जैसे जैसे x बढ़ता है तो ये वाली वैल्यू ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो log ऑफ x की वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ जाती है। तो इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास log x की, ये इनफाइनाइट के पास जा रही है, तो ये भी इनफाइनाइट के पास जाएगा। तो देखिए फिर हमारी जीरो इंटू इनफाइनाइट वाली इनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई है। और आपको बताया था इसको या तो जीरो बाय जीरो या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट किसी एक में बदलना होता है। लॉग वाले को नीचे लाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, इसलिए लॉग वाले को जर्नली हम ऊपर रख लेते हैं और उसके साथ वाले को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू माइनस, यहाँ पर मिल जाएगा log ऑफ 10x अपॉन cos x को नीचे ले जाके लिख सकते हैं हम sec x। तो देखिए अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। जब x अप्रोचेस टू जीरो होगा, सॉरी x अप्रोचेस टू पाई बाय टू होगा माइनस, उस वक्त cos x की तो वैल्यू जाती है जीरो प्लस के पास, और sec x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है,
वो प्लस इनफाइनाइट पे जाती है। तो इस वजह से ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हमें मिल गई है। अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिल गई है तो इसका मतलब हम यहाँ पे LH रूल यूज कर सकते हैं। चलिए इस पे लिखते हैं हम LH रूल लगा के। क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू था हमारा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ tan x अपॉन नीचे था sec x। तो इस पे अप्लाई करें अगर हम LH रूल, ये हमारा जीरो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो LH रूल लगा सकते हैं। तो हमें मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0। log का डेरिवेटिव करूंगा तो पहले 1 बाय tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x। इसी तरह से sec x का डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे तो नीचे sec x tan x। ये हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करने पर मिलेगा। इसमें से देखिए एक sec x तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सबको साइन और कॉस में बदल दूं तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर x है इसको ऊपर cos स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे x अप्रोचेज टू, गलती से मैंने 0 लिख लिया है, सही कर दो भाई। x अप्रोचेज टू यहाँ पर पाई बाय 2 है। चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेज पे जाके, ये देखिए x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 था, हमने यहाँ नेक्स्ट पेज पे गलती कर दी थी तो सही करके लिख देता हूँ पाई बाय 2। अब ये हमारा जो नीचे जो tan x है इसको अगर ऊपर ले जाके लिखूंगा तो ये हमारे पास cos स्क्वायर x बचे मिलेगा, और एक sec x को नीचे ले जाके cos x, और नीचे tan x का जो था sin स्क्वायर x वो भी मिलेगा। एक cos फिर कैंसिल हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे तो ऊपर 0 और नीचे 1, दैट इज 0 बन रहा है। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है log ऑफ y की। तो log y की वैल्यू अगर हमें मिल रही है 0 तो इसका मतलब हमारा जो y है वो आ जाएगा e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से जब हमें 0 पावर 0 या फिर इनफाइनाइट पावर 0 वाली इनडिटरमाइंड फॉर्म मिले तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है।